आज सीखेंगे कि हर टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आप अपने आप कैसे कोई सोल्यूशन ढूंढ पाते हो ये वीडियो पे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीड साइकोलॉजिस्ट। मेरा नाम है शोमो और आज सीखेंगे 5 ऐसे स्टेप्स जिसको यूज़ करके आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो अपने आप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हर एक वीक जब भी मैं आपके पास नया वीडियो लेके आऊँ आपको नोटिफाई हो जाए। एंड लाइक बटन पे क्लिक कीजिए अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। एंड डू शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड्स ताकि ये साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम लोग और भी इजीली ये कम्युनिटी में कम्युनिकेट कर पाए ताकि सबको एक पॉजिटिव बेनिफिट मिले और ये एक पॉजिटिव कम्युनिटी का स्टार्ट बने। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइफ हमेशा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम में ज़रूर डाल देता है, मगर वो प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं जो ये वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे टेक्निक बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं एक पेन एंड पेपर लेके बैठने के लिए, ये टेक्निक्स को नोट डाउन करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हर एक टेक्निक के बाद आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे वो भी आप कर सकते हैं, मगर ये टेक्निक्स करने से आपको 100% आपके अंदर से सोल्यूशन आप खुद निकाल पाओगे। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ये पर्टिकुलर स्टेप में आपको पहले समझना है कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। ये आपका स्कूल का कोई मैथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपके कॉलेज का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके पर्टिकुलर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ये पर्टिकुलर स्टेप में और एक पार्ट आता है जो है कि आपको और समझना पड़ेगा कि आपको वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब उसको अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन है तो सिचुएशन के अंदर एक कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा जिसके थ्रू से आपको ज़्यादा वो प्रॉब्लम हाईलाइट हो रहा है, तो वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग मतलब होता है आपको आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अंडरस्टैंडिंग है ब्रेकअप करना। जैसे मैंने बताया पिछले पॉइंट में कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको खटक रही है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम के अंदर कौन सा एक स्पेसिफिक पार्ट है जो आपको ज़्यादा खटक रही है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपको ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? क्वेश्चंस पूछ के। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ खराब क्यों लग रहा है, और आपको ये प्रॉब्लम अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है। तो उसको ब्रेक डाउन कीजिए और जितना हो सके क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से इसको नैरो डाउन करने के लिए। स्टेप नंबर 3, जेनरेटिंग ब्रेनस्टॉर्म्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जिसपे हम लोग मल्टीपल सॉल्यूशंस टेबल के ऊपर रखते हैं। टेबल के ऊपर मतलब आपके सामने रखते हैं, जिसके थ्रू से आपको जो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से सही लगता है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में आपको जितना पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए, तो उसको आपको कहीं पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या आपको अंदर से उसको सोचना है तो वो टाइम लीजिए और जितना हो सके सॉल्यूशंस आप अंदर से उस प्रॉब्लम को काउंटरएक्ट करने के लिए सोचिए। और ये टाइम पे आपको जज नहीं करना है कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्चुअली सही है या गलत। आपको सिर्फ वो सोल्यूशन को सोचना है, इतना ही है बस। आप अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे। जितना क्रिएटिव तरीके से सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं सोल्यूशन ढूंढिए, मगर जितना हो सके जितना नंबर ऑफ सोल्यूशंस आप ढूंढ सकते हैं ढूंढिए। और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज नोट डाउन कीजिए वो सोल्यूशंस पे। वो जितना भी ऑकवर्ड हो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मगर उसको सोचिए। ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं नंबर 4 के ऊपर, इवेल्युएट एंड चूज अ रिस्पॉन्स। इसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, मतलब बेनिफिट क्या होगा आपको, बेनिफिट क्या नहीं होगा। तो आपको ये 2 पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। जो भी मल्टीपल सोल्यूशंस आपने कलेक्टिवली डिसाइड किया है या सोचा है आपने, तो उसमें एक एक सोल्यूशन को आपको उठाना है और सोचना है आपको कि अगर मैं ये पर्टिकुलर सोल्यूशन यूज करता हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको जितने भी सोल्यूशन आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करके आपने आपके सामने रखा है या आपने नोट डाउन किया है, तो आपको वही सबको
प्रोज एंड कॉन्स में मतलब आपको क्या फ़ायदा होगा या फ़ायदा नहीं होगा उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर स्टेप में सेकंड वाला जो पॉइंट है, आपको इंस्टिंक्ट के ऊपर भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा। मतलब आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है। अगर आप कोई भी सोल्यूशन को बोल रहे हो कि इसका फायदा मुझे हो सकता है, तो आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है कि आपको सचमुच में वो फायदा होने वाला है। अगर आप कोई भी चीज को डिनाई कर रहे हो, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि ये सोल्यूशन से मुझे फायदा नहीं होगा, तो आपको इंस्टिंक्ट में फील करना है कि आपको सच में ही क्या वो चीज से नुकसान होने वाला है, तो वो भी आपको जज करना है ये पर्टिकुलर चीज पे। मगर आपको इंस्टिंक्ट पे पूरा 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपका इंस्टिंक्ट जो कहेगा वही आपके लिए राइट डिसीजन होगा। तो आपका इंस्टिंक्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हर एक सोल्यूशन को माइन्यूटली बारीकी से आपको डील करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, टेकिंग एक्शंस। अभी ये पर्टिकुलर चीज में आपको 1 या 2 सोल्यूशन मैक्सिमम आगे लेके आना पड़ेगा। मतलब प्लान ए या प्लान बी। अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो प्लान बी क्या काम करेगा, तो वो आपको बैकअप के तौर पे आपको एक रखना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर स्टेप में आपको जो सोल्यूशन है उसको एक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर डील कर रहे हो तो वो आप पहला वाला जो सोल्यूशन है उसको यूज करके एक बार देखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है उसको यूज कीजिए। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेप है यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बताया गया है। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे वही टाइम पे आप माइन्यूट एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सोल्यूशन आप खुद अपने अंदर ढूंढ रहे हो, तो अगर हो सके तो उसको एडजस्ट थोड़ा कर लीजिए और ये सोल्यूशन आपको 100% काम करेगा अगर आपने ये 1 to 4 रिलीजियसली फॉलो किया है। एक चीज ध्यान में रखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये प्रैक्टिस से आता है। आपको डे एंड नाइट में मैंने बता दिया और आपने यूज कर लिया, ये एक रात में नहीं होगा या एक दिन में नहीं होगा। तो आप जितना ये प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, आप इस पे उतना ही आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। जब भी मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन ये 5 पॉइंट्स यूज करके ढूंढना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रैक्टिस करते करते ओवर द टाइम आएगा। डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड। आप अगर ये पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस अपने आप ही निकाल पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड आशा करता हूँ कि आपको बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके पास और भी साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट लेके आ पाऊँ। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये पर्टिकुलर अवेयरनेस हम लोग और भी स्प्रेड कर पाए। एंड डू सब्सक्राइब टू सी एच साइकोलॉजिस्ट। जाने से पहले एज ऑलवेज बात कीजिए, क्योंकि बात करने से 100% कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली निकल के आता है। टिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नया वीडियो लेके।